नमस्कार, स्वागत है आपका गोदान के 24वें भाग में। सोना 17वें साल में थी और इस साल उसका विवाह करना आवश्यक था। होरी तो 2 साल से इसी फिक्र में था, पर हाथ खाली होने से कोई काबू न चलता था। मगर इस साल जैसे भी हो उसका विवाह कर देना ही चाहिए, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे खेत गिरो रखने पड़े। और अकेले होरी की बात चलती तो 2 साल पहले ही विवाह हो गया होता। वह किफायत से काम करना चाहता था, पर धनिया कहती थी कितना ही हाथ बांध कर खर्च करो, 200-250 लग ही जाएंगे। दुनिया के आ जाने से बिरादरी में इन लोगों का स्थान कुछ हेठा हो गया था और बिना 100-200 लिए कोई कुलीन वर ना मिल सकता था। पिछले साल चैती में कुछ ना मिला तो पंडित दाता दिन का आधा सझाए, मगर पंडित जी ने बीज और मजूरी का कुछ ऐसा ब्यौरा बताया कि होरी के हाथ 1/4 से ज्यादा अनाज न लगा और लगान देना पड़ गया पूरा। ऊख और सन की फसल नष्ट हो गई। सन तो वर्षा अधिक होने से और ऊख दीमक लग जाने के कारण। हाँ, इस साल चैती अच्छी थी और ऊख भी खूब लगी हुई थी। विवाह के लिए गल्ला तो मौजूद था। 200 रुपए हाथ आ जाएं तो कन्या ऋण से उनका उद्धार हो जाए। अगर गोबर 100 रुपए की मदद कर दे तो बाकी 100 रुपए होरी को आसानी से मिल जाएंगे। झिंगुरी सिंह और मंगरू शाह दोनों ही अब कुछ नरम पड़ गए थे। जब गोबर प्रदेश में कमा ही रहा है तो उनके रुपए मारे न पड़ सकते थे। एक दिन होरी ने गोबर के पास 2-3 दिन जाने का प्रस्ताव किया, मगर धनिया अभी तक गोबर के वह कठोर शब्द ना भूली थी। वह गोबर से एक पैसा भी न लेना चाहती थी, किसी तरह नहीं। होरी ने झुंझला कर कहा, लेकिन काम कैसे चलेगा यह बता। धनिया सिर हिलाकर बोली, मान लो गोबर प्रदेश ना गया होता तब तुम क्या करते, वही अब करो। होरी की जबान बंद हो गई। एक क्षण बाद बोला, मैं तुमसे पूछता हूँ धनिया। धनिया ने जान बचाई, यह सोचना मर्दों का काम है। होरी के पास जवाब तैयार था। मान ले मैं ना होता, तू अकेली ही रहती, तब तू क्या करती, वह कर। धनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखा। तब मैं कुछ कन्या भी दे देती तो कोई हंसने वाला ना था। कुछ कन्या होरी भी दे सकता था, इसी में उसका मंगल था। लेकिन कुल मर्यादा कैसे छोड़ दे। उसकी बहनों के विवाह में 300 बाराती द्वार पर आए थे। दहेज भी अच्छा ही दिया गया था। नाच तमाशा, बाजा गाजा, हाथी घोड़े सभी आए थे। आज भी बिरादरी में उसका नाम है। इस गांव के आदमियों से उसका हेल मेल है। कुछ कन्या देकर वह किससे मुंह दिखाएगा। इससे तो मर जाना अच्छा है। और वह क्यों कुछ कन्या दे। पेड़ पालो हैं, जमीन है और थोड़ी सी साख भी है। अगर वह 1 बीघा भी बेच दे तो 100 मिल जाएं। लेकिन किसान के लिए जमीन जान से भी प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी। और कुल 3 ही बीघे तो है उसके पास। अगर 1 बीघा भी बेच दे तो फिर खेती कैसे करेगा। कई दिन इसी हैस बहस में गुजरे। होरी कुछ फैसला ना कर सका। दशहरे की छुट्टियों के दिन थे। झिंगुरी, पटेश्वरी और नोखेराम तीनों ही सज्जनों के लड़के छुट्टियों पर घर आए हुए थे। तीनों अंग्रेजी में पढ़ते थे और यद्यपि तीनों 20-20 साल के हो गए थे, अभी तक यूनिवर्सिटी जाने का नाम ना लेते थे। एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़े रहते थे। तीनों की शादियां हो चुकी थी। पटेश्वरी के सपूत बिंदेश्वरी तो एक पुत्र के पिता भी हो गए चुके थे। तीनों दिन भर ताश खेलते, भंग पीते और छैला बने घूमते। वे दिन में कई बार होरी के द्वार की ओर ताकते हुए निकलते और कुछ ऐसा संयोग था कि जिस वक्त वे निकलते उसी वक्त सोना भी घर से किसी न किसी काम से द्वार पर आ खड़ी होती। इन दिनों वह वही साड़ी पहन रही थी जो गोबर उसके लिए लाया था। यह सब तमाशा देख देख कर होरी का खून सूखता जाता था, मानो उसकी खेती चौपट करने के लिए आकाश में ओले वाले पीले बादल उठे चले आते हों। एक दिन तीनों उसी कुएं पर नहाने जा पहुंचे जहां होरी ऊँख सींचने के लिए पुर चला रहा था। सोना मोट ले रही थी। होरी का खून आज खौल उठा। उसी सांझ को वह दुलारी सहुआइन के पास गया। सोचा औरतों में कुछ दया होती है, शायद इसका दिल भी पसीज जाए और कम सूद पर रुपए दे दे। मगर दुलारी अपना ही रोना ले बैठी। गांव में ऐसा कोई घर ना था जिस पर उसके कुछ रुपए ना आते हों। यहाँ तक कि झिंगुरी सिंह पर भी उसके 20 रुपए आते थे, लेकिन कोई देने का नाम ना लेता था। बेचारी कहाँ से रुपए लाए। होरी ने गिड़गिड़ा कर कहा, भाभी बड़ा पुण्य होगा, तुम रुपए ना दोगी मेरे गले की फांसी खोल दोगी। झिंगुरी और पटेसरी मेरे खेतों पर दांत लगाए हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि बाप दादा की यही तो निशानी है। यह निकल गई तो जाऊंगा कहाँ। एक सपूत वह होता है कि घर की संपत्ति बढ़ाता है। मैं ऐसा कपूत हो जाऊं कि बाप दादों की कमाई पर झाड़ फेर दूं। दुलारी ने कसम खाई, होरी मैं ठाकुर जी के चरण छूकर कहती हूँ कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। जिसने लिया वह देता नहीं तो मैं क्या करूँ।
तुम कोई गैर तो नहीं हो, सोना भी तो मेरी ही लड़की है। लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारा ही भाई हीरा है, बैल के लिए 50 रुपए लिए, उसका तो कहीं पता ठिकाना नहीं। उसकी घरवाली से मांगो तो लड़ने को तैयार। शोभा भी देखने में बड़ा सीधा साधा है, लेकिन पैसा देने का नहीं जानता। और असल बात तो यह है कि किसी के पास है ही नहीं, दें कहाँ से? सबकी दशा देखती हूँ, इसी के मारे सब्र कर जाती हूँ। लोग किसी तरह पेट पाल रहे हैं और क्या। खेती बाड़ी बेचने की मैं सलाह ना दूंगी, कुछ नहीं है, मर्यादा तो है। फिर कन्फुशियों में बोली, पटेसरी लाला का लौंडा तुम्हारे घर की ओर बहुत चक्कर लगाया करता है। तीनों का वही हाल है, इनसे चौकस रहना। यह शहरी हो गए हैं, गांव का भाईचारा क्या समझें। लड़के गांव में भी हैं, मगर उनमें कुछ लिहाज है, कुछ अदब है, कुछ डर है। ये सब छुट्टे सांड हैं। मेरी कौशल्या ससुराल से आई थी, मैंने सबों का रंग ढंग देखकर उसके ससुर को बुलाकर विदा कर दिया। कोई कहाँ तक पहरा दे। होरी को मुस्कुराते देखकर उसने सरस ताड़ना के भाव से कहा, हंसोगे होरी तो मैं कुछ भी कह दूंगी। तुम क्या किसी से कम नटखट थे? दिन में 2500 बार किसी न किसी बहाने मेरी दुकान पर आया करते थे, मगर मैंने कभी ताका तक नहीं। होरी ने मीठे प्रतिवाद के साथ कहा, यह तो तुम झूठ बोलती हो भाभी, बिना कुछ रस पिए थोड़े ही आता था। चिड़िया एक बार परच जाती है तभी दूसरे बार आंगन में आती है। चल झूठे, आंखों से ना ताकती रही हो, लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता ही था, बल्कि बुलाता था। अच्छा रहने दो, बड़े अंतर्जामी बनके तुम्हें बार बार मर्राते देखकर मुझे दया आ जाती थी। नहीं, तुम ऐसे बांके जवान तो ना थे। हुसैनी एक पैसे का नमक लेने आ गया और यह परिहास बंद हो गया। हुसैनी नमक लेकर चला गया तो दुलारी ने फिर कहा, गोबर के पास क्यों नहीं चले जाते? देख के भी आओगे और शायद कुछ मिल भी जाए। होरी निराश मन से बोला, वह कुछ ना देगा। मेरे 4 पैसे कमाने लगते हैं, लड़के 4 पैसे कमाने लगते हैं तो उनकी आंखें फिर जाती हैं। मैं तो बेहयाई करने को तैयार था, लेकिन धनिया नहीं मानती। उसकी मर्जी बिना चला जाऊं तो घर में रहना अपाड़ कर दे। उसका स्वभाव तो जानती ही हो। दुलारी ने कटाक्ष करके कहा, तुम तो मेहरिया के जैसे गुलाम हो। तुमने पूछा ही नहीं तो क्या करता? मेरी गुलामी करने को कहते तो मैं लिख दिया होता। सच? तो अब से क्या बिगड़ा है, लिख दो ना। 200 में लिखता हूँ, 200 में लिखता हूँ, इन दामों में महंगा नहीं हूँ। तब धनिया से तो ना बोलोगे? नहीं, कसम खाओ। कहो तो कसम खा लूँ, तो मेरी जीभ काट लेना। और जो बोले, अच्छा तो जाओ, घर ठीक ठाक कर लो, मैं रुपए दे दूंगी। होरी ने सजल नेत्रों से दुलारी के पांव पकड़ लिए। भावावेश से मुंह बंद हो गया। साहुआइन ने पांव खींचकर कहा, अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं साल भर के भीतर अपने रुपए सूद समेत कान पकड़ कर लूंगी। तुम तो व्यवहार में ऐसे कच्चे नहीं हो, लेकिन धनिया पर मुझे विश्वास है। सुना है पंडित तुमसे गुस्सा गए हैं, बिगड़े हुए हैं। कहते हैं इस गांव से निकाल कर नहीं छोड़ा तो ब्राह्मण नहीं। तुम सिलिया को घर से निकाल क्यों नहीं करते? बैठे बैठा झगड़ा मोल ले लिया। धनिया उसे रखे हुए मैं क्या करूं? सुना है पंडित काशी गए थे, वहाँ एक बड़ा नामी पंडित है, वह 500 रुपये मांगता है, तब प्रायश्चित कराएगा। भला पूछो ऐसा अंधेर कहीं हुआ है? जब धर्म नष्ट हो गया है तो 1 नहीं 1000 प्रायश्चित कर लो, इससे क्या होता है? तुम्हारे हाथ का छुआ पानी कोई पिएगा, चाहे कितना प्रायश्चित भी कर लो। होरी यहाँ से घर चला तो उसका दिल उछल रहा था। जीवन में ऐसा सुखद अनुभव उसे ना हुआ था। रास्ते में शोभा के घर गया और सगाई लेकर चलने का न्योता दे आया। फिर दोनों दाता दीन के पास सगाई की शायद पूछने गए। वहाँ से आकर द्वार पर सगाई की तैयारियां करने की सलाह करने लगे। धनिया ने बाहर निकलकर कहा, पहर रात गई, अभी रोटी खाने की बेला नहीं आई क्या? खाकर बैठो, गपड़ चौथ करने की तो सारी रात पड़ी है। होरी ने उसे भी परामर्श में शरीक होने का अनुरोध करते हुए कहा, इस सहालग में लगन ठीक हुआ है, बता क्या क्या सामान लाना चाहिए? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। जब कुछ मालूम ही नहीं तो सलाह करने क्या बैठ गए हो? रुपए पैसे का डौल भी हुआ है कि मन की मिठाई खा रहे हो? होरी ने गर्व से कहा, तुझे इससे क्या मतलब? तू इतना बता दे कि क्या क्या सामान लाना होगा। तो मैं ऐसी मन की मिठाई नहीं खाती। तो इतना बता दे कि हमारी बहनों के ब्याह में क्या क्या सामान आया था। पहले यह बता दो, रुपए मिल गए हैं? हाँ मिल गए। और नहीं तो क्या भंग खाई है? तो पहले चलकर खा लो, फिर सलाह करेंगे। मगर जब उसने सुना कि दुलारी से बातचीत हुई है तो नाक सिकोड़ कर बोली, उससे रुपए लेकर आज तक कोई उरीन हुआ है? चुड़ैल कितना कसकर सूद लेती है, लेकिन करता क्या, दूसरा देता कौन? यह क्यों नहीं कहते कि इसी बहाने 2 गाल हंसने बोलने गया था। बड़े हो गए पर यह बात न गई।
तू तो धनिया कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती है। मेरे जैसे से वह हंसेगी बोलेगी, सीधे मुंह बात तो करती नहीं। तुम जैसों को छोड़कर उसके पास और जाएगा ही कौन? उसके द्वार पर अच्छे अच्छे नाक रगड़ते हैं धनिया, तू क्या जाने। उसके पास लक्ष्मी है, उसने जरा सी हामी भर दी, तुम चारों ओर से खुशखबरी लेकर दौड़ पड़े। हामी नहीं भर दी, पक्का वादा किया है। होरी रोटी खाने गया और शोभा अपने घर चला गया तो सोना सिलिया के साथ बाहर निकली। यह द्वार पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसकी सगाई के लिए 200 रुपये दुलारी से उधार लिए जा रहे हैं। यह बात उसके पेट में खलबली मचा रही थी, जैसे ताज़ा चूना पानी में पड़ गया हो। द्वार पर एक कुप्पी जल रही थी, जिससे ताक के ऊपर की दीवार काली हो गई थी। दोनों बैल नांद में सानी खा रहे थे और कुत्ता जमीन पर टुकड़े के इंतजार में बैठा हुआ था। दोनों युवतियां बैलों की चरनी के पास आकर खड़ी हो गईं। सोना बोली, तूने कुछ सुना? दादा साहुआइन से मेरी सगाई के लिए 200 रुपये उधार ले रहे हैं। सिलिया घर का रत्ती हाल जानती थी। बोली, घर में पैसा नहीं है तो क्या करें? सोना ने सामने के काले वृक्ष की ओर ताकते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती जिसमें माँ बाप को कर्ज लेना पड़े। कहाँ से देंगे बेचारे, बता। पहले ही कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। 200 रुपये और ले लेंगे तो बोझा और भारी हो जाएगा कि नहीं? बिना दान दहेज के बड़े आदमियों का ब्याह कहीं होता है पगली? बिना दहेज के तो कोई बूढ़ा ठेला ही मिलेगा। जाएगी बूढ़े के साथ? बूढ़े के साथ क्यों जाऊं? भैया बूढ़े थे जो झुनिया को ले आए, उन्हें किसके पैसे दहेज में दिए थे? उसमें बाप दादा का नाम डूबता है। मैं तो सुनारी वालों से कह दूंगी, अगर तुमने एक पैसा भी दहेज दिया तो मैं तुमसे ब्याह ना करूंगी। सोना का विवाह सुनारी के एक धनी किसान के लड़के से ठीक हुआ था, और जो वह कह दें कि मैं क्या करूं, तुम्हारे पापा देते हैं, तुम्हारे बाप देते हैं, मेरे बाप लेते हैं, इसमें मेरा क्या इख्तियार है? सोना ने जिस अस्त्र को रामबाण समझा था, अब मालूम हुआ था कि वह बांस की कैन थी। हताश होकर बोली, मैं एक बार उससे कह के देख लेना चाहती हूँ। अगर उसने कह दिया मेरा कोई अख्तियार नहीं तो क्या गोमती यहाँ से बहुत दूर है? डूब मरूंगी। माँ बाप ने मर मर के पाला पोसा, उसका बदला क्या यही है कि उनके घर से जाने लगूं तो उन्हें कर्जे से और लादती जाऊं? माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दें, मैं मना नहीं करती, लेकिन जब वह पैसे को तंग हो रहे हैं, आज महाजन नालिश करके इल्ज़ाम लगा दे तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। घर की ज़मीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। माँ बाप 4 दिन मेरे नाम को रोकर संतोष कर लेंगे। यह तो न होगा कि मेरा ब्याह करके उन्हें जन्म जन्म भर रोना पड़े। 3-4 साल में 200 के दूने हो जाएंगे, दादा कहाँ से ला कर देंगे? सिलिया को जान पड़ा जैसे उसकी आंखों में नई ज्योति आ गई है। आवेश में सोना को छाती से लगाकर बोली, तूने इतना अकल कहाँ से सीख ली सोना? देखने में तो तू बड़ी भोली भाली लगती है, इसमें अकल की कौन सी बात है चुड़ैल? क्या मेरे आँख नहीं है कि मैं पागल हूँ? 200 मेरे ब्याह में लेंगे, 3-4 साल में वह दूना हो जाएगा, तब रुपया के ब्याह में 200 लेंगे। जो खेती बाड़ी है वह सब नीलाम तिलाम हो जाए और द्वार द्वार भीख मांगते फिरें, यही ना? इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं अपनी जान ही दे दूं। मुंह अंधेरे सोनारी चली जाना और उसे बुला लाना, मगर नहीं, बुलाने का काम नहीं, मुझे उससे बोलते ला जाएगी। तू ही मेरा यह संदेश कह देना। देख क्या जवाब देते हैं, कौन दूर है, नदी के उस पार ही तो है। कभी कभी ढोर लेकर इधर आ जाता है। एक बार उसकी भैंस मेरे खेत में पड़ गई थी तो मैंने उसे बहुत गालियां दी थी। हाथ जोड़ने लगा। हाँ यह तो बता, इधर मतई से तेरी भेंट नहीं हुई? सुना ब्राह्मण लोग उसे बिरादरी में नहीं ले रहे हैं। सिलिया ने हिकारत के साथ कहा, बिरादरी में क्यों ना लेंगे? हाँ, बूढ़ा रुपए नहीं खर्च करना चाहता, इसको पैसा मिल जाए तो झूठी गंगा उठा ले। लड़का आजकल बाहर ओसारे में टिक्कड़ लगाता है, तू इसे छोड़ क्यों नहीं देती? अपनी बिरादरी में किसी के साथ बैठ जा और आराम से रह, वह तेरा अपमान तो ना करेगा। हाँ रे, क्यों नहीं? मेरे पीछे इस बेचारे की इतनी दुर्दशा हुई, अब मैं उसे छोड़ दूँ? अब वह चाहे पंडित बन जाए चाहे देवता बन जाए, मेरे लिए तो वह मतई है जो मेरे पैरों पर सिर रगड़ दे करता था, और ब्राह्मण भी हो जाए और ब्राह्मणी से ब्याह भी कर ले, फिर भी जितनी उसकी सेवा मैंने की है वह कोई ब्राह्मणी ना करेगी। अभी मान मर्याद के मोह में वह चाहे मुझे छोड़ दें, लेकिन देख लेना फिर क्या दौड़ा आएगा। आ चुके, अब तुझे पा जाएं तो कच्चा ही खा जाएं।
तो उसे बुलाने ही कौन जाता है। अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है। वह अपना धर्म तोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों तोड़ूं। प्रातःकाल सिलिया सोनारी की ओर चली, लेकिन होरी ने रोक लिया। धनिया के सिर में दर्द था, उसकी जगह क्यारियों को बराना था। सिलिया इनकार न कर सकी। यहाँ से जब वह दोपहर को छुट्टी मिली तो वह सोनारी चली। इधर तीसरे पहर होरी फिर कुएं पर चला तो सिलिया का पता ना था। बिगड़ कर बोला, सिलिया कहाँ उड़ गई? रहती है ना जाने किधर चल देती है, जैसे किसी काम में जी ही नहीं लगता। तू जानती है सोना कहाँ चली गई? सोना ने बहाना किया, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। कहती थी धोबिन के घर कपड़े लेने जाना है, वहीं चली गई होगी। धनिया ने खाट से उठकर कहा, चलो मैं क्यारी बराए देती हूँ। कौन उसे मजूरी देते हो जो बिगड़ रहे हो? हमारे घर में रहती है कि नहीं? उसके पीछे सारे गांव में बदनामी नहीं हो रहे हैं? अच्छा रहने दो, एक कोने में पड़ी हुई है तो उसे किराया लोगे? एक कोने में नहीं पड़ी हुई है, एक पूरी कोठरी लिए हुए है, तो उस कोठरी का किराया होगा कोई 50 रुपये महीना। उसका किराया 1 पैसे सही। हमारे घर में रहती है, जहाँ जाए पूछ कर जाए। आज आती है तो खबर लेता हूँ। पुर चलने लगा। धनिया को होरी ने न आने दिया। रूपा क्यारी बराती थी और सोना मोट ले रही थी। रूपा गीली मिट्टी के चूल्हे और बर्तन बना रही थी और सोना सशंक आंखों से सोनारी की ओर ताक रही थी। शंका भी थी, आशा भी थी। शंका अधिक थी, आशा कम। सोचती थी उन लोगों को रुपए मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ने लगे। जिनके पास पैसे हैं वे तो पैसे पर और भी जान देते हैं, और गौरी महतो तो एक ही लालची हैं। मथुरा में दया है, धर्म है, लेकिन बाप की जो इच्छा होगी वही उसे माननी पड़ेगी। मगर सोना भी बच्चा को ऐसा फटकारेगी, याद करेंगे। वह साफ कहेगी, जाकर किसी धनी लड़की से ब्याह कर, तुझ जैसे पुरुष के साथ मेरा विवाह न होगा। कहीं गौरी महतो मान गए तो वह उनके चरण धो धोकर पिएगी, उनकी ऐसी सेवा करेगी कि अपने बाप की भी ना की होगी, और सिलिया को भर पेट मिठाई खिलाएगी। गोबर ने उसे जो रुपया दिया था उसे वह अभी तक सधे हुए थी। इस मृदु कल्पना से उसकी आंखें चमक उठी और कपोलों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। मगर सिलिया अभी तक आई क्यों नहीं? कौन बड़ी दूर है, ना जाने ना आने दिया होगा उन लोगों ने। आहा, यह आ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आती है। सोना का दिल बैठ गया। अब आगे नहीं माने शायद। नहीं, सिलिया दौड़ती हुई आती तो सोना से ही हो चुका ब्याह। मुंह धो रखो। सिलिया आई जरूर, पर कुएं पर ना आकर खेत में क्यारी बराने लगी। डर रही थी कि होरी पूछेंगे कि कहाँ गई थी अब तक, तो क्या जवाब देगी। सोना ने यह 2 घंटे का समय बड़ी मुश्किल से काटा। पुर छूटते ही वह भागी हुई सिलिया के पास जा पहुंची। वहां जाकर तू मर गई थी क्या? ताकते ताकते आंखें फट गई। सिलिया को बुरा लगा, तो क्या मैं वहां सोती थी? इस तरह की बातचीत राह चलते थोड़े ही हो जाती है, अवसर देखना पड़ता है। मथुरा नदी की ओर ढोर चराने गए हुए थे। खोजती खोजती उनके पास गई और तेरा संदेश कहा। ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझसे क्या कहूँ। मेरे पांव पर गिर पड़ा और बोला, सिल्लो, मैंने तो जब से सुना है कि सोना मेरे घर आ रही है तब से मेरी आंखों की नींद हर गई है। उसकी वह गालियां मुझे फल गईं, लेकिन काका को क्या करूं, वह किसी की नहीं सुनते। सोना ने टोका। तो ना सुने, सोना भी जिद्दीन है, जो कहा है वह कर दिखाएगी, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। बस उसी क्षण ढोरों को वहीं छोड़ मुझे लिए हुए गौरी महतो के पास गया। महतो के 4 पुर चलते हैं, कुआं भी उन्हीं का है, 10 बीघे का ऊख है। महतो को देख के मुझे हंसी आ गई, जैसे कोई घसियारा हो। हाँ, भाग का बली है, बाप बेटों में खूब कहा सुनी हुई। गौरी महतो कहते थे, तुझसे क्या मतलब, मैं चाहे कुछ लूं या ना लूं, तू कौन होता है बोलने वाला। मथुरा कहता था, तुमको लेना देना है तो मेरा ब्याह मत करो, मैं अपना ब्याह जैसे चाहूंगा कर लूंगा। बात बढ़ गई और गौरी महतो ने पनहिया उतारकर मथुरा को खूब पीटा। कोई दूसरा लड़का होता तो इतनी मार खा के बिगड़ खड़ा होता। मथुरा एक घूंसा भी जमा देते तो महतो फिर ना उठते, मगर बेचारा 50 जूते खाकर भी कुछ न बोला। आंखों में आंसू भरे मेरी और गरीबों की तरह ताकता हुआ चला गया। तब महतो मुझ पर बिगड़ने लगे, सैकड़ों गालियां दी, मगर क्यों सुनने लगी मैं? मुझे उनका क्या डर था? मैंने साफ कहा, मैं तो 200-300 कोई भारी रकम नहीं है, और होरी महतो इतने में बिक ना जाएंगे, न तुम धनवान हो जाओगे, वह सब धन नाच तमाशे में ही उड़ जाएगा। हाँ, ऐसी बहू ना पाओगे। सोना ने सजल नेत्रों से पूछा। महतो इतनी ही बात पर उन्हें मारने लगे?
सिलिया ने यह बात छिपा रखी थी। ऐसी अपमान की बात सोना के कानों में न डालना चाहती थी, पर यह प्रश्न सुनकर संयम न रख सकी। बोली, वही भैया वाली बात थी। महतो ने कहा, आदमी जूठा तभी खाता है जब मीठा हो, कलंक चांदी से ही धुलता है। इस पर मथुरा बोला, काका कौन पर कलंक से बचा हुआ है? हाँ, किसी का खुल गया है, किसी का छिपा हुआ है। गौरी महतो भी पहले एक चमारिन से फंसे हुए थे, उससे 2 लड़के भी हैं। मथुरा के मुंह से इतना निकलना था कि डोकरे पर जैसे भूत सवार हो गया। जितना लालची है उतना ही क्रोधी भी है, बिना लिए ना मानेगा। दोनों घर चली। सोना के सिर पर चरसा, रस्सा और जुए का भारी बोझ था। पर इस समय वह उसे फूल से भी हल्का लग रहा था। उसके अंतःस्थल में जैसे आनंद और स्फूर्ति का सोता खुल गया था। मथुरा की वह वीर मूर्ति सामने खड़ी थी। होरी हतबुद्धि सा आंगन में खड़ा था और धनिया उस उदारता की प्रतिक्रिया में जो गौरी महतो की सज्जनता ने जगा दी थी, संदेशा कह रही थी। फिर उसने नाई को रस पिलाया और विदाई देकर विदा किया। वह चला गया तो होरी ने कहा, यह तूने क्या कर डाला धनिया? तेरा मिजाज आज तक मेरी समझ में ना आया। तू आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। पहले तो इस बात पर लड़ रही थी कि किसी से एक पैसा कर्ज मत लो का काम नहीं है, और जब भगवान ने गौरी के भीतर बैठकर यह पत्र लिखवाया तो तूने कुल मर्यादा का राग छेड़ दिया। तेरा मरम भगवान ही जाने। कुछ देने दिलाने। धनिया बोली, मुंह देखकर बीड़ा दिया जाता है, जानते हो कि नहीं? तब गौरी अपनी शान दिखाते थे, अब वह भलमनसा ही दिखा रहे हैं। ईंट का जवाब चाहे पत्थर हो, लेकिन सलाम का जवाब तो गाली नहीं होती है। होरी ने नाक सिकोड़ कर कहा, तो दिखा अपनी भलमनसाही, देखे कहाँ से रुपए लाती है। धनिया आंखें चमकाकर बोली, रुपए लाना मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। मैं तो दुलारी से ही लूंगा। ले लो उसी से, सूद तो सभी लेंगे। जब डूबना ही है तो क्या तालाब और क्या गंगा। होरी बाहर आकर चिलम पीने लगा। कितने मजे से गला छूट जाता था, लेकिन धनिया जब जान छोड़ने दे तब तो, जब देखो उल्टी ही चलती है। इसे कोई भूत सवार हो जाता है। घर की दशा देखकर भी इसकी आंखें नहीं खुलती। इस तरह 24वां भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।